ईयर क्लोजिंग मार्च के मंथ में अक्सर हम लोग सुनते हैं एंड दे आर नॉट गोइंग टू टॉक अबाउट द जनरल इंश्योरेंस, द रिटेल असेट, द कासा वैल्यू, एफडी एंड द कोर वैल्यूज ऑफ द बैंकिंग। और मैं जो आपको बता रहा हूं वो बहुत रोमांचक है, सुनना बहुत ध्यान से। बैंकिंग के इंडस्ट्री का बात है। सुप्रवीण आप लोगों के साथ केस एजुकेशनल पे मार्च के मंथ में अक्सर आप सुनते होंगे कि जो ईयर एंड क्लोजिंग है उसके कारण बैंक स्टाफ्स की लगी रहती है। इट मीन्स कि वो 9-10 बजे बहुत बट नेचुरल है कि घर आएंगे। और आप को मैं थोड़ा सा सेग्रीगेट होके बता रहा हूँ, सेग्रीगेट करके ये कहना चाह रहा हूँ कि जो पब्लिक सेक्टर बैंक है उसका थोड़ा सा डिफरेंट रोल है, प्राइवेट सेक्टर बैंकों का थोड़ा डिफरेंट रोल है। प्राइवेट सेक्टर बैंक में अगर कोई भी स्टाफ आपके सामने अगर आ रहा हो घर, तो आप एक बार बस उनसे पूछना कि भाई आपने इतना देर क्यों किया। उसके एक ही जवाब को बस आप सुनोगे, वो जवाब है कि आज का जो टारगेट है वो नहीं हो पाया। अब ये टारगेट होता क्या है माय डियर फ्रेंड्स? देखो, पूरे मार्च के मंथ में ना प्राइवेट सेक्टर बैंकों में स्पेशली आपको बस और बस फोकस किया जाएगा लाइफ इंश्योरेंस, मतलब बीमा। कि आपने पूरे मंथ का जो कमिटमेंट दिया है उसको कब फुलफिल करोगे, आपने आज के दिन का प्रोडक्टिविटी कैसे जस्टिफाई करा, आपने अपने सैलरी को कैसे जस्टिफाई करा, आपने आज जो कमिटमेंट दिया था बीमा का वो आपने कितना करा, और कितने ऐसे आपके पास लीड्स हैं जिसको कि आप क्लोज करोगे। आपके पास हॉट लीड क्या है, आपके पास क्लोज कोल्ड लीड क्या है, आप कितने ऐसे लीड्स हैं जो कि कन्वर्ट कर पाओगे, आपका टोटल जो टारगेट है उस टारगेट का 200% कैसे अचीव करोगे। बहुत सारे ऐसे डिफरेंट पॉइंट्स होते हैं, डिफरेंट फैक्टर्स होते हैं जिन पे उनको बार बार ये पूछा जाता है। और यही कारण है कि मार्च के मंथ में कैंडिडेट बहुत लेट नाइट आता है, कुछ और वो ईयर एंड क्लोजिंग में नहीं लगा रहता है बल्कि वो बीमा बेचने में लगा रहता है। तो ये सच्चाई है प्राइवेट सेक्टर बैंकों की। इसीलिए माय डियर फ्रेंड्स, थोड़ा सा फोकस कर लो कि प्राइवेट सेक्टर बैंकों में ना जाना पड़े, पब्लिक सेक्टर बैंकों में अगर हो जाता है तो ज़्यादा बेटर है। मैंने किसी भी प्राइवेट सेक्टर बैंकों का नाम नहीं लिया है, और आपसे भी मैंने बस यही गुहार किया है कि अगर मेहनत कर रहे हो तो एक बार अपने आप को प्राइवेट नहीं बल्कि पब्लिक सेक्टर बैंकों में जाने का कोशिश करो। देखो, एक फ़ायदा तो होता है। अगर आपने किसी तरीके से मिस आउट कर दिया है पब्लिक सेक्टर बैंकों के बारे में, या आपका जॉब नहीं हो पाया, तो डेफिनेटली यू आर सपोज्ड टू जॉइन द प्राइवेट सेक्टर बैंक। उसका सबसे बड़ा रीज़न मैं बता रहा हूँ कि आपके पास स्केल 2 अप्लाई करने का चांस हो जाता है, आपके पास सर्कल बेस्ड ऑफिसर अप्लाई करने का चांस होता है। बहुत सारे ऐसे पब्लिक सेक्टर बैंकों का वैकेंसीज निकलता है जिसमें 2 से 3 साल का एक्सपीरियंस मांगा जाता है, वो भी एनबीएफसी नहीं बल्कि प्रॉपर बैंकिंग इंडस्ट्रीज का। एंड यू आर नॉट सपोज टू बी अ टेलर देयर। आपको वहां पे कैश काउंटर का रोल पे नहीं रहना है, ये भी पॉइंट याद रखना। तो ये सच्चाई है बैंकिंग इंडस्ट्री का मार्च के मंथ का। बाकी आप क्या जानते हो और आपने क्या महसूस किया है, कमेंट करके ज़रूर बताना, और मेरे इस वर्ड्स को ना शेयर करना अपने दोस्तों तक, अपने फैमिली मेंबर्स तक, या फिर अपने किसी जानने वाले तक जो कि इस सच्चाई से वंचित है।